कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक बंदा नमाज के लिए मस्जिद आता है, सफ में खड़ा होता है, अभी उसने अल्लाह अकबर कहा नहीं, कहना ही चाहता है, बस कहने ही वाला है, अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म देता है, फरिश्ते जाओ, ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है मेरी इबादत के लिए, इसके इख्तियार में जो कुछ था इसने उसका एहतमाम कर लिया, मेरी हाजिरी, मेरी बारगाह में हाजिरी का जो एहतमाम था, जो इसके इख्तियार में थे कर लिया, कपड़े पाक रखे, जिस्म पाक रखा और वजू करके अपने आप को नमाज के लायक भी बना लिया, ये इसके इख्तियार की चीज थी। तो जाहिरी एतबार से जो कुछ ये कर सकता था इसने कर लिया, लेकिन मुझ पाक की बारगाह में हाजिर हो रहा है, तो ये बातिन को नजासतों से पाक करने का तो इसको कोई इख्तियार ही नहीं, कोई कुदरत ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा बंदा जाहिर और बातिन दोनों लिहाज से पाक होकर मेरी बारगाह में हाजिर हो। तो फरिश्ते को रब हुक्म देता, जाओ इसके अंदर बातिन में जो गुनाहों की नजासतें हैं सब इसके अंदर से निकाल कर अलग कर दो। जाहिर को तो खुद इसने पाक कर रखा था और बातिन को जाकर तुम पाक कर दो, ताकि मुझ पाक की बारगाह में मुकम्मल पाक होकर ये हाजिर हो जाए। फरिश्ता रब के हुक्म से आता है, अभी उस बंदे ने अल्लाह अकबर कहा नहीं था कि फौरन ही उसकी सारी गलाजतों को, नजासतों को, उसके अंदर से गुनाह की नजासतों को निकाल लेता है और एक गठरी बांध के रख देता है। वो बंदा नमाज से फारिग हुआ, नमाज से फारिग हुआ तो फरिश्ता रब की हुजूर कहता है कि मौला, तेरे हुक्म से मैंने इसके गुनाह की नजासतों को इससे अलग किया था, अब ये नमाज पढ़ चुका, अब इसके गुनाहों का क्या करूं? ये जो गुनाह इससे निकाले थे इसका क्या करूं? तो रहमत इलाहिया मुस्कुरा उठती है और कहती है, अरे फरिश्तों, जब अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो। अलग कर लिया है, अलग ही रहने दो। बोलो मेरे प्यारे, इसकी जरूरत है कि नहीं तुम्हें? कितनी जरूरत है, कैसी मिस कर रहे हो तुम यार, कितनी बड़ी नेमत है ये। फजर में पढ़ लिया, गए गुनाह, बैलेंस में कोई गुनाह नहीं। अब फजर और ज़ोहर के बीच में कुछ ख़ता हो गई, जाहिर है कि इंसान तो ख़ता और उसका भूल का मुरक्कब है, निस्यान तो हो ही जाता है। हो गई, ज़ोहर पढ़ी, फिर बैलेंस में कुछ नहीं। ज़ोहर असर के दरमियान कुछ गलती हो गई, कुछ जुर्म हो गया, मगरिब पढ़ ली, फिर ख़त्म सब। फिर मगरिब और इशा के दरमियान कुछ ख़ता हो गई, मगरिब पढ़ लिया, ख़त्म। अब इशा पढ़ लो, मगरिब और इशा के दरमियान कुछ ख़ता हो गया, इशा पढ़ लो, फिर बैलेंस में कुछ बचा क्या? नहीं ना, आप सो रहे हो ना। अब सोचो ज़रा, अगर नींद की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज़ हो गई तो सारे गुनाह तो सब खत्म हो गए, माइनस में हो। अब जो कुछ भी है नेकी नेकी है, और अल्लाह का वादा है अपने महबूब से कि राई के दाने के बराबर भी अगर नेकी होगी, महबूब जाओ उसे निकाल कर जन्नत में पहुंचा दो। कितनी इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे तुम मिस कर रहे हो। कर लो इससे मोहब्बत, एक बार करके देखो यार। ये जितना बाबा बाबी के पीछे भागते हो यार, सही है, मैं बता रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छे हैं। खुदा के घर में आ जाओ यार, वाह वाह। फिर देखो, मैं कहता हूँ, हर नौजवान से कहता हूँ, हर बुजुर्ग से कहता हूँ, ये एक ऐसी चीज है कि इससे मोहब्बत कर लो यार। नमाज से मोहब्बत कर लो। 30 दिन, वो 40 दिन का चिल्ला करवाते हैं ना, मैं 30 दिन कहता हूँ आपसे, सिर्फ 30 दिन इससे मोहब्बत कर लो। अब बिल्कुल मुकम्मल इरादा कि कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़ेंगे। ट्रेन छूटती है छूट जाए, बस छूटती है छूट जाए, अरे मियाँ नौकरी छूटती है छूट जाए यार, हमारा रब रज़्ज़ाक़, रब है रज़्ज़ाक़ हमारा। दुनिया थोड़ी रिस्क देती है, हमारा रब हमें रिस्क देता है। हम मोमिन हैं जिनको पता नहीं कि रिस्क कौन देता, वो भटके दुनिया में, हमें पता है कि हमारा रब देता है। कुछ छूट जाए छूट जाए, नमाज नहीं छोड़ेंगे। 1 महीना ऐसी जिंदगी गुजार के देखो, देख लेना फिर नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इशा पढ़ के नहीं सोओगे, रात भर बेचैन होगे, जब तक पढ़ नहीं लोगे गहरी नींद नहीं आएगी।
मेरे प्यारे आज भी जंग के मैदान गवाही देंगे, इससे बढ़कर नहीं तलवार, नमाजी बन जा। किसमें हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, किसमें हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, शर्त इतनी है मेरे यार, नमाजी बन जा।